अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं कोरल ड्रा के नए ट्यूटोरियल के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप किसी भी जलसा या किसी भी प्रोग्राम का कोई बेहतरीन सा पोस्टर या फिर इश्तिहार डिज़ाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ एक खूबसूरत सा डिज़ाइन कैसे तैयार करेंगे, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पे आप ये बॉर्डर देख रहे होंगे, तो ये मैंने पहले ही डिज़ाइन कर दिया है। वो इसलिए कर दिया है कि ये थोड़ा सा वक्त लगता है इसके डिज़ाइन करने में, लेकिन अगर आप इस तरह का बॉर्डर डिज़ाइन करना चाहते हो तो मैंने इसके लिए एक अलग सा वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको कौन सा वीडियो दिखाना है। दूसरी बात यह है कि आप अगर इस तरह के बॉर्डर को खुद से नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो मैंने इस वाले बॉर्डर से इसको डिज़ाइन किया है। मैं देखिए A4 ये वाला बॉर्डर है असल में, लेकिन मैंने इसको कलर्ड किया है और फिर उसके ज़रिए मैंने बॉर्डर बनाया। जैसे कि अगर देखेंगे आप तो ये वाला बॉर्डर है, ठीक है। इसी को मैंने पहले सबसे पहले तो ब्रेक करके इसको कलर किया है, जैसे कि ये है। ये आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ये, तो इसी को मैंने इस तरह से कलर करने के बाद पलट दिया है और इसकी कंट्रोल R से बहुत सारे मैंने इस तरह से बना दिए हैं और उसके बाद जो है मैंने इसके ज़रिए से बॉर्डर तैयार किया है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे डाउनलोड करेंगे, और फिर इस तरह से आप अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं खूबसूरत सा तो वो कैसे करेंगे, आज हम इन सारी बातों के बारे में भी आपको बता देते हैं कि आप इसको कैसे बनाएंगे, कौन से वीडियोस को देख करके। सबसे पहले तो हम इस तरह का कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए देखिए आप मेरे वेबसाइट पे आइएगा। मतलब ये है कि आप मेरे YouTube चैनल पे आइए, YouTube पे एजाज कंप्यूटर सर्च करेंगे, उसके बाद मेरे इस फोटो पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से मेरा पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको इस वीडियोस पे क्लिक करना है और सीधे नीचे जाते रहिए इस तरह से। तो देखिए, अगर आप उस तरह के फूल को सबसे पहले तो डाउनलोड करना चाहते हैं तो बहुत सारे उस तरह के खूबसूरत से खूबसूरत आपको मिल जाएंगे यहाँ से। इस तरह के ये वाला वीडियो देख लीजिएगा, मैं आपको इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये वाला वीडियो जो है हाउ टू डाउनलोड CDR फाइल एंड EPS फाइल एंड वेक्टर फाइल, तो ये वाला जो वीडियो देख रहे होंगे आप, इस वीडियो को आपको सिंपली देख लेना है, ये वाला वीडियो। ओके, तो ये देख लिया आपने। अगर आप इस तरह के खूबसूरत से कॉर्नर वगैरह या फिर बॉर्डर वगैरह डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख करके बहुत आसानी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा अब चूंकि डाउनलोड जो करेंगे तो उस तरह से आपको छोटा छोटा फूल मिलेगा, तो उसको आप बॉर्डर की शक्ल में कैसे तब्दील करेंगे तो वो मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। आप इस वीडियो को देख करके बहुत आसानी के साथ आप बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए स्मार्ट बॉर्डर डिज़ाइन, इसमें मैंने दिखाया है कि इस तरह से कोना वगैरह पे कैसे इस तरह से बनाते हैं कि सब कोना जो है परफेक्ट आता है। कॉर्नर परफेक्ट लाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, हाउ टू डिज़ाइन बॉर्डर इन कोरल ड्रा, और फिर आप इस तरह से बाय एजाज कंप्यूटर लिख करके इस वीडियो को आप देख करके सीख सकते हैं और इस तरह से बॉर्डर तैयार कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई। ओके, अब हम देखिए कि इश्तिहार कैसे डिज़ाइन करते हैं। चलिए मैं अब इस तरह से कर लेता हूँ और इसको सबसे पहले मैं अनग्रुप कर देता हूँ। ओके, ताकि ये देखें तो ये अलग और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। चलिए मैं इसको कंट्रोल G से ग्रुप और इसको P बटन दबा के मैं पेज में कर रहा हूँ। तो इस तरह से तो आप बना लेंगे उस वीडियो को देख करके, जो बॉर्डर से मुतालिक वीडियो आपको अभी दिखाया गया है उस तरह से। अब हम देखिए इसी में क्या करेंगे, इस तरह से ये थोड़ा सा इस तरह से छोटा कर रहे हैं। ओके, और इसको मैं कर रहा हूं थोड़ा सा जूम। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले बगैर किसी सिलेक्ट किए हुए यहाँ से आप कर लें .1, किसी भी चीज को सिलेक्ट नहीं करना है और यहाँ पे .1 दे देना है। अब मैं इसको कर रहा हूं कन्वर्ट टू कर्व और इसको थोड़ा सा मैं कर रहा हूँ इस तरह से छोटा और यहाँ से हम एक बॉक्स रख लेंगे। चलिए इसको तो हम पहले
साइड में ही रख लेते हैं फिलहाल। ओके, इसको हम बाद में काम करेंगे इस पे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ से एक गाइडलाइन ले लेंगे और यहाँ से P, और उसके बाद यहाँ से इस बटन को दबाएंगे और यहाँ से भी P, ताकि ये पेज के बीच में चला जाए। ओके, इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि ये पेज का बीच है। अब क्या करना है, सिंपली एक लाइन खींचिए आप इस तरह से, और यहाँ से मैं कर देता हूँ इस तरह से, और इसको सिलेक्ट करेंगे, यानी ये लाइन जो सिलेक्ट है वो तो सिलेक्ट है ही, बाद में शिफ्ट के साथ शिफ्ट बटन दबा करके इस वाले बॉक्स को जो बीच में है उसको सिलेक्ट करेंगे और C बटन दबा देंगे। ओके, तो ये बीच में आ जाता है। ओके, अब जो है मैं इसी को यहां से कॉपी कर रहा हूं थोड़ी देर पे। ओके, और अब जो है मैं इसको सिंपल से इसी को उठा के यहां से पहले एक मरतबा क्लिक करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और टू कर्व, और अब हम इसको ऐसे उठा देंगे इस तरह से। ओके, इस तरह से उठा दीजिए, और इसको मैं अब ले रहा हूं इस तरह से थोड़ा सा नीचे। ओके, और इसको चाहे तो थोड़ा सा नीचे ले लें। ओके, अब हमें करना क्या है, देखिए यहां से हम सिंपली इसी को थोड़ा सा और नीचे ले लेते हैं और इसी कर देते हैं कॉपी, और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे ले लेंगे और इसी के कर देंगे हम एक थोड़ी सी ये अंदाजे से, इसके बाद हम कॉपी कर देंगे। अब यहाँ से स्मार्ट फिल लीजिए। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक कीजिए, और फिर हम एक मरतबा यहाँ पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब मैं इन लाइनों को खत्म कर रहा हूँ। ओके, ये देखिए आप, अब यहाँ पे आगे आप देखेंगे ये वाला जो बॉक्स है, ये एक बॉक्स बन जाता है इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे तो हम फिलहाल इस पे तो दे दे रहे हैं ये वाला कलर, यहाँ से हम देते हैं कोई भी कलर दे दीजिए। मिसाल के तौर पर इस वाले पे हम दे रहे हैं ये वाला कलर, पहले सिलेक्ट कर लेंगे इस वाले को। ओके, और यहाँ से ये वाला कलर दे रहा हूँ, और ऐसे ही मैं इस वाले पर भी ये वाला कलर दे रहा हूँ। अब ये वाला जो है इसको हम क्लिक कर रहे हैं और G बटन दबा दीजिए कीबोर्ड से। देखिए G इसका शॉर्टकट है इंटरेक्टिव फिल टूल का, और यहाँ से मैं ऊपर के से नीचे की तरफ इस तरह से खींच रहा हूँ। अब यहाँ से आप इस तरह से सिलेक्ट करके इसको तो मैं दे रहा हूँ ये वाला कलर, ठीक है, बल्कि इस वाले को सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम देंगे ये वाला कलर, और नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। एक मरतबा क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से ये डॉट बन जाता है, 2 डॉट, बल्कि इस पे देखेंगे अगर तो एक ही डॉट है ऊपर वाले पे, और नीचे वाले पे देखेंगे तो 2 डॉट है, बल्कि आगे ये सिलेक्ट है। अब हम यहाँ से इस वाले को हम कलर देंगे ये वाला कलर। ओके, और इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं नीचे इस तरह से। ये हो गया। अब हम इस वाले को कलर दे रहे हैं सिंपल सा ये वाला कलर, और इसको भी हम यहाँ से G बटन दबाएंगे कीबोर्ड से, और यहाँ से इस तरह से थोड़ा सा कर दे रहे हैं। इसको आप चाहे तो दूसरा कलर देना चाहेंगे तो वो भी दे सकते हैं। आप इस तरह से कोई भी कलर लेना चाहें यहाँ से सिलेक्ट करके, और यहाँ से आप क्लिक करके कलर दे सकते हैं। इतना तो हमारा काम हो चुका है। अब देखिए आपको सिंपली यहाँ पे एक गोल बॉक्स बनाना है, ये इस तरह से यहाँ से ले लेंगे, ठीक, और सिंपल से फिर हम इसी को यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो गोल दायरा बीच में आता है इसको हम इस तरह से ले लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से ये कर देंगे, ये क्लिक। अब इसमें भी हम यहाँ से देखिए सिंपली से इस पे क्लिक कर रहे हैं, एक मरतबा क्लिक कर देंगे इस पे, ठीक है, ये स्मार्ट फिल ले लेंगे, क्लिक, और यहाँ से भी क्लिक एक मरतबा, तो इस तरह से एक बॉक्स बन जाएगा। अब हम इसको खत्म कर रहे हैं, इसको भी खत्म कर रहे हैं, और यहां से ये इसको हम दे देते हैं पहले वाइट, चलिए कोई दिक्कत नहीं, और इसको हम दे देते हैं फिलहाल यहाँ से ब्लैक कलर, और यहाँ से हम इसको इन सब का ऐसे क्लिक करके आउटलाइन खत्म कर देंगे। अब हम इसी को कंट्रोल G से कर रहे हैं, यानी ये वाला जो साइड का हिस्सा है कंट्रोल G से ग्रुप, और इसको हम यहाँ से इसी तरह से
पलट देंगे और इस वाले को सिलेक्ट करके यहाँ से हम करेंगे राइट, यानी R बटन, तो ये राइट में आ जाएगा। अब हम इसको क्लिक कर रहे हैं, देखिए इन दोनों को, यानी कि इसको क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट के साथ फिर इसको सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। और इसको हम करेंगे यहाँ से इफेक्ट में पावर क्लिप से प्लेस इन डैश से इसके अंदर, ओके, ये तो हो गया इसके अंदर। अब हम इन सब को चाहे सिलेक्ट करके करें अंदर, या फिर पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से कुछ लिखा हुआ है वो मैं लेकर आया था। अब देखिए ये वाला जो बॉक्स हमने रखा था, इसको पहले हम यहाँ से डिजाइन कर लेते हैं। शिफ्ट पे जब से मैं ऊपर कर लेता हूँ इसको, और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट करके टी बटन दबाएंगे तो टॉप में और एल बटन दबाएंगे तो लेफ्ट में, लेकिन दोनों सिलेक्ट करना होगा। आप पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, बाद में जिसके टॉप में करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये वाला क्लिक कर रहा हूँ तो इसके टॉप में चला गया। अब यहाँ से टी और एल। अब यहाँ से अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह कर रहा हूँ, इसको इस तरह से कर रहा हूँ, ओके। और यहाँ से हम इसी को कन्वर्ट टू कर्व तो हमने कर दिया हुआ है, इसलिए हमें जरूरत नहीं है। अगर ना किया हुआ होगा तो यहाँ से पहले कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे और यहाँ से हम डबल क्लिक करके इसको थोड़ा सा मैं कर दूंगा इस तरह से नीचे, और यहाँ से चाहे आप तो टू कर्व करके इस तरह से थोड़ा सा उठा दें इसको, ओके। अब अगर मैं देखूं तो यहाँ से एक मरतबा क्लिक करके कंट्रोल के साथ इधर, और ये तो ये इस तरह से आ चुका है। अब यहाँ पे चाहेंगे आप तो कोई भी कलर देना चाहेंगे तो आप यहाँ से सिंपल से कोई भी कलर दे सकते हैं, ठीक है, ओके। ये वाला कलर दे देता हूं मैं, पहले सेलेक्ट कर लीजिए और ये आउटलाइन इसका खत्म कर देंगे। अब यहाँ से इसी पे आप क्लिक कीजिए और पहले एक कॉपी कर लें इसकी प्लस बटन के जरिए या फिर कॉपी पेस्ट के जरिए। अब मैं यहाँ से एक मरतबा थोड़ा सा इस तरह से कर देता हूँ, ओके। अब यहाँ से मैं इसको ये कलर दे रहा हूँ और कंट्रोल पे डाउन से नीचे इसको थोड़ा सा आप चाहें तो डार्क कर लें, या कोई और कलर करना चाहें तो कोई और कलर कर सकते हैं, ओके। ये है और यहाँ से ये, ठीक, या फिर आप यहाँ से ये वाला कलर दे दीजिए, ओके। अब यहाँ से कंट्रोल जी से ग्रुप और इसी को पलट देंगे हम यहाँ से, और इस वाले को सिलेक्ट करेंगे और आर, और ये बिल्कुल सट गया इधर तो हम थोड़ा सा एरो टूल से इधर कर देंगे। ये तो हमारा एक खाका बन चुका है। अब हमें क्या करना है, देखिए या तो आप इन पेज से लिख करके लेके आ जाएं और यहाँ सेट कर लें, जैसे कि ये है, ठीक। अब मैं यहाँ से इन पेज 3 है ये, यहाँ से फाइल में सेव एज पीडीएफ और ओके, और ये फाइल खुल के आ गई। यहाँ से ये सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ से कॉपी, और फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ से पेस्ट और इस तरह से करेंगे, ओके। ये यहाँ पे आ चुका है। हम इसको मैं साइड में रख रहा हूँ और यहाँ से थोड़ा सा इधर करके अनग्रुप, और यहाँ से इसको तो हम ले लेंगे इधर कंट्रोल जी से ग्रुप, और यहाँ से मैं इसको कर रहा हूँ इधर। अब ये वाली चीज है, इसको मैं कंट्रोल जी से कर रहा हूँ ग्रुप, और तारीख को चाहे तो आप इधर रख लें, ओके। देखिए इस तरह से, और यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल जी से ग्रुप, और इसको मैं रख लूंगा इधर, और कलर दे दें इसको वाइट, और इसको भी कलर दे देंगे हम वाइट, ओके। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैंने इसको रखा हुआ है डिजाइन करके, तो यहाँ से तो मैं अनग्रुप पहले कर लूंगा, या यहाँ से हम करते हैं एक्सट्रैक्ट फाइल, तो ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं इसको ही कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ इस वाले को, ये, और पहले पेज पे जाएंगे और इसको हम उठा के रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। ये चूंकि किताबत है इसी वजह से हम यहाँ से इसको उठा कर रख रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ये यहाँ पे बन के आ चुका है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये सब बहुत सिंपल ही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरह का ये बॉक्स है। तो ये जितने भी बॉक्स है ये सब नेट से मिल जाते हैं, जो आपको मैंने वीडियो दिखाया सबसे पहले कि हाउ टू डाउनलोड CDR फाइल। तो इस तरह का बॉक्स जो है आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं
इसी फाइल की CDR फाइल का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेट से डाउनलोड की जाती हैं और इस पर फिर हम इतनी मेहनत करते हैं कि इस पर लिख करके ला करके जो है हम सेट करते हैं, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर सेट करना दिखाया गया है। तो आप सिंपली उसी तरह से कर लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो मैं इतनी तो कॉपी कर देता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें नेट की हैं और ये तो आप बहुत सिंपल तरीके से बना भी सकते हैं। जैसे कि ये है, आप यहाँ से इसी को बॉक्स को गोल कर दीजिए इस तरह से, ये ओके, ये देखिए। और इसको आप चारों तरफ से गोल कर दें चाहे, ठीक है। मैं सिर्फ ऐसे ही बना के दिखा दे रहा हूँ इसको, ये सिंपल ही है, कुछ करना नहीं है इसको। जैसे कि ये आपने बनाया, ओके, और यहाँ से चारों तरफ से इस तरह से आप गोल कर दें, ओके। और फिर एक और, चाहे आप पहले ही एक इसकी कॉपी ले लें, ओके, जैसे कि यहाँ पे ये ज़ेरे सरपरस्ती लिखने के लिए अब हमने नीचे वाले को सिलेक्ट किया और इसको मोड़ दिया, पूरे को मोड़ दीजिए कि मोड़ दो। और ऐसे ही आप इस वाले बॉक्स को जो ये है इसको भी पकड़ें और इसी तरह से आप इसको कर दें गोल। और आप चाहें तो इसमें कोई अलग कलर दे दें और इसमें कोई अलग कलर दे दें, जैसे कि इसमें किया गया है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है। आप यहाँ से सिंपली मैं यहाँ को इसको कॉपी कर रहा हूँ बाहर की तरफ और इस पे पहले पेज पे जाकर मैं इसी को कर रहा हूँ पेस्ट, ओके। यहाँ से इसको कर रहा हूँ मैं Ctrl+G से बोल के कॉपी कर दिया मैंने इसको और मैं यहाँ से इसको कर रहा हूँ Ctrl+G से ग्रुप, ठीक है। अब देखिए ये सब जो हमने बनाया था इन सब को चाहे तो आप Ctrl+G से ग्रुप करके इफेक्ट में जाएं, पावर क्लिप से इसके अंदर कर दें, इस बॉक्स के अंदर, ओके। तो अब ये इस तरह से अंदर चला जाएगा, ये अच्छा रहता है। इसके अलावा रही बात इसकी, जैसे कि ये वाली चीज़ है, आप ये वाला बॉक्स बनाना चाहते हैं तो बहुत सिंपल ही है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। और ये वाला तो बना बनाया होता है, डिज़ाइन किया होता है ज़्यादातर, मैं इसको भी ऐसे ही रख देता हूँ और यहाँ से मैं कर रहा हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको एक बॉक्स बनाना है जैसे कि इस तरह का ये बना हुआ है, तो आप ये वाला डिज़ाइन जो बहुत आसानी के साथ ही कर सकते हैं। जैसे कि ये है यहाँ पे, तो चलिए मैं यहाँ पे से देखेंगे अगर आप, तो मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ, जैसे कि यहाँ से मैं एक बॉक्स बना लूँगा इतना बड़ा, ठीक है, ओके। और इसको मैं रख रहा हूँ यहाँ, थोड़ा सा इसको मैं छोटा ही कर रहा हूँ और इधर से मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने सेंटर में रख दिया। अब यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है। देखिए एक तो यहाँ से आप जो है एक लाइन ले लीजिए इस तरह से 2 पॉइंट, और यहाँ से इसको पहले सबसे पहले कन्वर्ट टू कर्व करेंगे और उसके बाद जो है आप इसको 1 2 3 4 इस तरह से आप कर दें, ओके। यानी एक कोने को सिलेक्ट करके और इधर से लेफ्ट एरो से दबाएंगे, इधर राइट के एरो से, तो ये हो जाएगा। तो ये इस तरह से तो ये बन चुका है, ओके। इसको मैं थोड़ा नीचे रख रहा हूँ। अब मैं इसी को प्लस से कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं दे रहा हूँ यहाँ से ब्लैक कलर, ओके। ये देखिए ब्लैक कलर दे देंगे इसको हम, और यहाँ से फिर अब हम एक मरतबा यहाँ पे भी क्लिक करेंगे, देखिए बीच में। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया यानी इस वाले कोने को, और 1 या 2, और ऐसे ही 1 और 2 ऊपर की तरफ। फिर हम यहाँ से भी इसको सिलेक्ट करेंगे 1 2 और 1 2, और इसको हम कर देंगे कंट्रोल पेज डाउन से नीचे। और जो ऊपर वाला है ये वाला, इसको हम दे देते हैं यहाँ से वाइट कलर। तो देखिए इस तरह से बन चुका है। अब इसको आप उठा के सिंपली बहुत आसान तरीके से रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसी को उठा के रख देता हूँ यहाँ पे। देखिए ये वाली कॉपी कर लेते हैं और इसको हम रख देते हैं यहाँ पे से उठा के इस तरह से, ठीक है। तो चलिए आप चाहे इसी को उठा के रख लें, है ना, या फिर वही वाला बॉक्स ही रख दें। इसको शिफ्ट पेज अप कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाता है। यहाँ से सेलेक्ट करके सी बटन दबा देंगे, ये बीच में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जो है उठा करके बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से काम कर सकते हैं इसका हल्का सा, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके, इन दोनों को सिलेक्ट करके कर रहा हूं मैं ग्रुप, और इसको थोड़ा नीचे कर रहा हूं, ओके। अब यहाँ से Ctrl+G से ग्रुप करके इसको आप चाहें तो ऊपर रख सकते हैं, और ये वाली चीज को मैं उठा के रख रहा हूं यहाँ पे, ओके। ये देखिए इसको चाहे तो थोड़ा सा और ऊपर ही कर लेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर इस तरह से,
तो इस तरह की चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो अपनी डिजाइनिंग वगैरह यानी जो प्रेजेंटेड बाय या डिजाइन्ड बाय है ना, जिन्होंने डिजाइन किया वो अपना नाम और एड्रेस लिख सकते हैं। तो देखिए बहुत आसानी और बहुत ही सहूलत के साथ अभी आपने देखा कि इस तरह का जो है इश्तिहार कैसे डिजाइन कर सकते हैं बहुत ही सहूलत के साथ। तो आप बिल्कुल बहुत ही सहूलत के साथ इस तरह से डिज़ाइन कीजिए। और अपनी डिज़ाइन को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगाना पड़ता है, तो आप वक्त भी लगाएं। मैं इसी के CDR फाइल का लिंक जो है यहाँ पे डाल दूंगा मैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला हिस्सा जो है वाइट है जिसकी वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, तो आप इसी से एडिट से जाएँ यहाँ अंदर और एक बॉक्स बना लें जहाँ से यहाँ तक, जैसे कि ये है। अब यहाँ से मैं आउटलाइन कर रहा हूँ इसका ख़त्म, और यहाँ से सिंपली मेश फिल टूल पे जाइए। ठीक है, अगर आप इन टूल का काम समझना चाह रहे हैं तो मैंने तमाम टूल्स को अलग अलग पढ़ाया हुआ है। आप इंटरेक्टिव फिल टूल, तो आप इसके लिए आप लिख सकते हैं यूट्यूब पर हाउ टू यूज इंटरेक्टिव फिल टूल बाय इन CorelDRAW बाय एजाज कंप्यूटर। ऐसे ही हाउ टू यूज मेश फिल टूल इन CorelDRAW बाय एजाज कंप्यूटर्स, और उसको देख सकते हैं। मैंने उसमें तफसील से समझाया हुआ। फिलहाल मैं तो ऐसे ही डाल रहा हूँ यहाँ पे। देखिए जैसे आप यहाँ पे हम एक मरतबा डबल क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे भी बन जाता है। यहाँ डबल क्लिक कर देंगे, यहाँ डबल क्लिक किया, यहाँ डबल क्लिक किया। अब जो है हम आसानी के साथ, जैसे यहाँ पे कोई अलग कलर डालना चाहते हैं ऐसे डाल दीजिए। यहाँ पे कोई अलग कलर डालना चाहते हैं आप जो है यहाँ से इस तरह कलर डाल दीजिए। यहाँ पे कोई कलर डालना चाहते हैं आप जो है बहुत आसानी के लिए, ठीक है, तो यहाँ से आप कोई कलर ले लें। मिसाल के तौर पर ये वाला कलर लेते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे कोई अलग कलर लेना चाहते हैं जैसे कि ये वाला कलर, तो इस तरह से आप कलर लेकर के थोड़ा सा इसमें और इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं। ओके, ये वाला है, इसको आप यहाँ से लेकर के इस तरह से जो है ये वाला कलर दे करके इस तरह से आप थोड़ा सा इसके अंदर जो है निखार पैदा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और साथ साथ में आपका भी शुक्रिया अदा करूंगा। और आपको मैं इसी वजह से आज मैं ये फाइल गिफ्ट करने जा रहा हूं और इस तरह की डिज़ाइनिंग आपको देने जा रहा हूं कि आप जो है मेरे चैनल का आज जो है 10,000 सब्सक्राइबर मुकम्मल हो गया है। तो बड़ी खुशी की बात है। ये सब आपकी मोहब्बतों का नतीजा है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, साथ साथ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, जिससे जो है मेरी हौसला अफजाई हो रही है। और मुझे लग रहा है कि आप लोग वाकई मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और मेरे इस चैनल को देखना चाहते हैं। तो इसी तरह आप जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इसी तरह के अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँ। मैं खुद भी आपके लिए मेहनत करूँ और आपको एक अच्छी चीज़ दे सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।